यह कहानी एक ऐसे साधु की है जो संसारिक मोहमाया से दूर होकर आत्मज्ञान की खोज में निकल पड़ता है। लेकिन मार्ग में उसे न केवल आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी कर्म ही धर्म की पहचान होती है। प्राचीन भारत के एक शांत और हरे भरे राज्य मालव में एक गांव था, मधुकटी। वहाँ का सरल जीवन, परिश्रमी धर्मपरायण। उसी गांव में एक युवक रहता था, अरुण। शांत स्वभाव, गंभीर दृष्टि और मन में कई प्रश्नों का तूफान लिए वह हमेशा सोचता, क्या जीवन केवल खेत जोतने, भोजन करने और सो जाने के लिए है? अरुण बचपन से ही अलग था। जब बच्चे खेलते थे वह आकाश निहारता था। जब लोग मंदिरों में घंटियां बजाते वह मंदिर के पीछे बैठकर ध्यान करता। उसकी माँ उसे डांटती, बेटा थोड़ा काम भी कर लिया करो, पर वह चुपचाप मुस्कुरा देता। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उनकी लंबी जटा, गेरुए वस्त्र और तेजस्वी आंखों ने गांव वालों का ध्यान खींचा। पर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो जैसे पूरे गांव की आत्मा हिल गई। धर्म को कोई वस्त्र नहीं, वह कर्म है। कर्म से बड़ा कोई तप नहीं। यदि तुम्हारा कर्म शुद्ध है तो भगवान तुम्हारे अंदर ही वास करता है। अरुण मंत्रमुग्ध हो गया। वह रात को उसी साधु के पास पहुंचा और पूछा, गुरुदेव, मैं ज्ञान चाहता हूँ, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? साधु मुस्कुराए, पुत्र, यह मार्ग सरल नहीं है। यहाँ भिक्षा नहीं, परीक्षा मिलती है। जंगल में शांति है, पर भीतर का तूफान शांत करना पड़ेगा। अरुण झुका और बोला, मैं तैयार हूँ। उस रात अरुण ने अपने माता पिता से विदा ली। आंसू थे पर आशीर्वाद भी। वह गांव छोड़कर जंगल की ओर चल गया, एक अनजान यात्रा पर, जहां उसे मिलना था स्वयं से। जैसे ही अरुण ने जंगल की सीमा पार की, वातावरण बदलने लगा। गांव की हलचल पीछे छूट चुकी थी। अब उसके चारों ओर केवल हरियाली, पक्षियों की मधुर ध्वनि और एक अनकहा सन्नाटा था। हवा में एक विशेष शांति थी, जैसे वह हर मनुष्य के मन की गहराई को छू ले। वृद्ध साधु, जिनका नाम स्वामी यतीन्द्र था, धीरे धीरे चलते जा रहे थे। उनके कदमों में न कोई जल्दबाजी थी, न थकावट। अरुण उनकी चाल को देखकर सोच में पड़ गया, क्या यही आत्मा शांति है? थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक खुले स्थान पर पहुंचे, जहां एक नदी बहती थी और कुछ वृक्षों के नीचे कुटिया जैसे जगह बनी थी। स्वामी यतीन्द्र बोले, यहीं से तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। अरुण, यह केवल जंगल नहीं है, यह तुम्हारे भीतर का मार्ग है। तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। अरुण ने सिर झुकाया और पूछा, गुरुदेव, मैं क्या करूं? स्वामी बोले, पहले दिन केवल देखो, समझो और मौन रहो। इस जंगल में जो कुछ भी है, वृक्ष, जल, पशु, पक्षी, तब तुम्हारे गुरु हैं। उनका निरीक्षण करो, समझो कि वह बिना बोले क्या सिखा रहे हैं। अरुण ने उसी समय मौन व्रत ले लिया। दिन भर वह स्वामी के साथ रहा। सुबह जल भरने लगाया, दोपहर को लकड़ियाँ इकट्ठा की, शाम को अग्नि जलाने में मदद की, पर कहीं प्रश्न नहीं पूछा, कोई शिकायत नहीं की। रात को स्वामी यतीन्द्र ने कहा, अरुण, बताओ आज क्या सीखा? अरुण कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, गुरुदेव, मैंने देखा कि पेड़ दिन भर छाया देते हैं, फल देते हैं, बिना कुछ मांगे। नदी बहती रहती है, किसी से प्रश्न नहीं करती। तू कौन है? गाय अपने बछड़े को चाटती है, बिना यह देखे कि उसे क्या मिलेगा। यह सब देखकर मुझे पहली बार समझ आया, कर्म करना ही धर्म है। स्वामी मुस्कुराए, बहुत अच्छा, यह तुम्हारा पहला पाठ है। मौन से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता और सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। रात को अरुण ध्यान में बैठा। अग्नि की हल्की सी लौ उसके चेहरे को आलोकित कर रही थी। उसका मन अब ऐसा अशांत नहीं था जैसा गांव में था। पहली बार उसने भीतर से कुछ शांति महसूस की। तभी स्वामी यतीन्द्र ने कहा, एक मंत्र सुनाया। उस मंत्र का मतलब था कि कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों से वह स्वतः ही कर्म करने को बाध्य होता है। अरुण ने आंखें खोली। उसे लगा कि जैसे यह श्लोक उसी के लिए कहा गया था। जंगल की सुबह अलग होती है, न अधिक शोर, न अधिक चहल पहल, बस हवा की सरसराहट, पक्षियों का कलरव और सूर्य की किरणें जो धीरे पेड़ों को शाखाओं से उतरती है। अरुण अब प्रतिदिन अपने गुरु के साथ दैनिक कर्मों में जुटता। जल भरना, कुटिया की सफाई, लकड़ी काटना, भिक्षा लाना और स्वामी यज्ञ की तैयारी करना। यह जीवन सरल था, पर हर क्षण एक परीक्षा थी। एक साधु का जीवन केवल ध्यान नहीं, बल्कि निरंतर सेवा, त्याग और विनम्रता का जीवन था। स्वामी यतीन्द्र ने एक दिन कहा, अरुण, आज से तुम अकेले भिक्षा लाओगे। किसी गांव में जाओ, पर याद रखना, तुम्हारा मुख, तुम्हारा मन, तुम्हारा व्यवहार सब विनम्र रहे। अहंकार साधु का पहला पतन है। अरुण ने सिर झुकाया, जैसी आज्ञा गुरुदेव। अरुण जंगल से 3 कोस दूर एक गांव पहुंचा, तिलपुर। वहां उसने भिक्षा की पुकार लगाई, भिक्षान देहि। कुछ लोगों ने श्रद्धा से अन्न दिया, कुछ ने नज़रअंदाज किया, लेकिन एक युवक ने उसे देखकर ताना मारा, कामचोर, जंगल में बैठकर मुफ्त की रोटियां खाने चला है। अरुण चौंका, कुछ कहना चाहा,
फिर मौन रहा। दूसरे ने कहा, इन साधुओं को बस दान चाहिए, खुद कुछ करते नहीं, बस ज्ञान बांटते हैं। अरुण का चेहरा गर्म हो गया। मन में आहाक है, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं सेवा करता हूँ, त्याग करता हूँ। लेकिन उसने खुद को रोक लिया। भिक्षा लेकर वह लौट चला। वह भीतर दृढ़ मन से गया। मैंने कितना परिश्रम किया और लोग मुझे नीच समझते हैं, यह कैसा न्याय है। शाम को जब वह लौटा, स्वामी यतीन्द्र ने उसके चेहरे को देख लिया। बिना कुछ पूछे बोले, कहा था ना, अहंकार साधु का पहला पतन है। तुम कामचोर नहीं हो, यह तुम्हें जानना जरूरी है, पर दूसरों को जताना आवश्यक है। तुम्हारा कर्म तुम्हारा उत्तर है, मौन रहो, कर्म करो। अरुण ने सिर झुकाया, पर मन भी विचलित था। स्वामी बोले, पुत्र सुनो, एक बार एक साधु को लोगों ने पत्थर मारे। वह हंस पड़ा। शिष्य ने पूछा, आप दुखी नहीं? वह बोला, दुख तब होता है जब मैं यह सोचता कि मैं कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं, ना ज्ञानी ना महान। जब मैं मिटा तब शांति मिली। अरुण की आंखें भर आई। उसने पहली बार जाना, अहंकार केवल पद या धन में नहीं, पर मैं अच्छा हूँ के विचार में ही होता है। उस रात अरुण ध्यान में बैठा और अपने भीतर झांका। उसने देखा कि उसकी सेवा में कभी कोई कमी नहीं रही। लोग मुझे आदर दे, मुझे समझे, और यही इच्छा जब पूरी नहीं हुई तो पीड़ा हुई। अब वह समझ गया, कर्म करना धर्म है, पर उसके फल की अपेक्षा करना यही मोह है। अरुण अब पहले से अधिक गंभीर हो गया था। उसके भीतर का द्वंद्व धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन मन के भीतर की परतें अभी भी खुल रही थी। स्वामी यतीन्द्र ने उसे रोज नए कर्मों में लगाते, कभी वृक्षारोपण, कभी बीमार पक्षियों की सेवा, तो कभी दूर गांव में जाकर जरूरतमंदों की सहायता पहुंचाना। एक दिन स्वामी यतीन्द्र ने कहा, अरुण, आज हम पर्वत की तलहटी पर स्थित निशंक वन में चलेंगे। वहाँ कुछ रोगी और वृद्ध आश्रित रहते हैं जिन्हें हमारी सेवा की आवश्यकता है। अरुण ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, मुझे मार्ग बताइए, मैं सेवा के लिए सदा तैयार हूँ। दोनों साधु दिन भर की यात्रा के बाद निशंक वन पहुँचे। वहाँ की स्थिति विकट थी। कुछ वृद्ध जीवन बीमार पड़े थे, कुछ अशक्त, कुछ अंधे। साधुओं ने वहाँ एक छोटा सा सेवा शिविर बनाया और निसंतान भाव से लोगों की सेवा में लग गए। अरुण दिन रात दवा बांटता, पत्तों से छप्पर बनाता, जंगल से जल लाता और रोगियों को स्नान कराता। कई दिनों तक उसने बिना परिश्रम के कार्य किया, लेकिन धीरे धीरे गांव के ही कुछ लोग उसके कार्य पर प्रश्न उठाने लगे। एक आदमी बोला, क्या लाभ इन रोगियों की सेवा का, ये तो जीवन के अंतिम चरण में है। दूसरे ने कहा, ऐसा लगता है ये साधु सेवा के नाम पर दिखावा कर रहे हैं। उसी रात एक वृद्ध रोगी की मृत्यु हो गई। गांव वालों ने गलती से अरुण को दोषी ठहराया। साधु ने कुछ ठीक से नहीं किया, शायद जड़ी बूटी गलत थी। अरुण स्तब्ध रह गया। वह स्वयं उस वृद्ध की सेवा रात भर कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह चुप रहा। स्वामी यतीन्द्र पास आए और बोले, पुत्र, तुम्हारी परीक्षा यही है। जब लोग तुम्हारे सेवा को समझे नहीं, तब भी तुम सेवा करते रहो, यही सच्चा कर्म है। बिना मान, बिना सम्मान, केवल समर्पण। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, गुरुदेव, सेवा का मूल्य क्या है यदि लोग उसे पहचानते ही नहीं? स्वामी मुस्कुराए, पुत्र, सेवा मूल्य के लिए नहीं होती। वह तो उस दीपक की तरह है जो दूसरों को जलाकर खुद को जलाता है। दीपक कभी यह नहीं पूछता कि उसकी लौ को कौन सराहेगा। अगले दिन गांव के ही एक वृद्ध ने आके कहा, हमने तुम पर झूठा आरोप लगाया था। अरुण, तुमने जो किया वह कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, क्षमा करो। अरुण ने सिर झुकाया और कहा, मैंने तो केवल अपना धर्म निभाया है। सेवा करना यदि कोई अपराध हुआ तो वह मेरे कर्म की असावधानी रही होगी, नियति की नहीं। गांव वालों ने मिलकर उस वृद्ध का अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया और साधुओं से आशीर्वाद मांगा। अरुण ने उस दिन जाना, कर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यदि दूसरों की स्वीकृति के इंतजार में रुके तो वह अपने लक्ष्य से भटक जाएगा। कर्म फल की अपेक्षा से नहीं, धर्म की भावना से करना चाहिए। सेवा और त्याग के महीनों ने अरुण के शरीर को भले ही थका दिया हो, पर उसकी आत्मा अब जागृत हो चुकी थी। अब वह पहले जैसा युवा नहीं था जो उत्तरों की खोज में निकला था, बल्कि वह अब उन उत्तरों को कर्म के अनुभव से समझने लगा था। पर एक साधु की यात्रा केवल सेवा से नहीं पूर्ण होती। वह परीक्षा की अग्नि, तप की कसौटी और आत्मसमर्पण की धार पर खरा उतरकर ही सच्चा शिष्य बनाता है। एक दिन भोर होते ही स्वामी यतीन्द्र ने अरुण को ध्यान से देखा और बोले, पुत्र, अब समझ आ गया है कि तुम शिष्य बनने के योग्य बनो। अभी तक तुमने केवल सेवा की है, अब तुम्हें साधना करनी होगी, अपने भीतर के अहंकार से टकराना होगा। अरुण ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपके सानिध्य में मुझे जो भी करना पड़े मैं करूँगा। स्वामी बोले, तो आज से 1 मास तक तुम एकांत साधन का करोगे, न कोई संवाद, न कोई सेवा, न कोई मार्गदर्शन। इस जंगल के एकांत स्थान पर एक छोटी कुटिया है, मैं तुम्हें वहाँ भेज दूंगा।
तुम्हारा भोजन तुम्हें स्वयं खोज कर लाना होगा, कंदमूल, फल या भिक्षा, और तुम अपने कर्म और विचारों के साक्षी केवल स्वयं बनोगे। अरुण को एक घने वृक्षों के बीच एक टूटी सी कुटिया में भेजा गया। वहाँ न जल की सुविधा थी, न लकड़ी का ढेर। उसे सबसे पहले अपने रहने योग्य स्थान को स्वयं तैयार करना था। एक दिन तक वह केवल झाड़ियाँ साफ करता रहा। उसने जल के दिन लिए नदी की दिशा पकड़ी और रास्ते में कांटों से घायल होता रहा। शाम को वह थका हुआ लौटा। लोग लगा ये साधना शरीर नहीं, अहंकार को तोड़ने के लिए है। किसी ने कहा नहीं कि क्या करना है, कोई आदेश नहीं, कोई निरीक्षण नहीं, बस वह उसका आत्मसंबंध था। पहली ही रात जब जंगल में जंगली जानवर की आवाज़ें गूंज रही थी और कुटिया की दीवारें हवा से हिल रही थी, अरुण भयभीत हो गया। यदि कोई सांप आ जाए, यदि कोई हिंसक पशु आ जाए, मैं अकेला हूँ। वह बाहर भागना चाहता था, पर वह रुका। उसने स्वयं से कहा, क्या मैं इसलिए साधु बना हूँ कि डर से भाग जाऊँ? नहीं, यह शरीर नश्वर है, पर मेरा कर्म, मेरा साहस, वही मेरा धर्म है। उसने अग्नि जलाई और ध्यान में बैठ गया। मन अभी भी डर रहा था, पर उसने डर पर नियंत्रण करना शुरू किया। 3 दिन बीत गए। अब अरुण के भीतर से आवाज़ें कम हो रही थी। वह धीरे धीरे भीतर की ओर यात्रा करने लगा। उसने जाना, मन शांति चाहता है, पर वह भागता है। मन रुकता नहीं है, वो आत्मा बोलती है। उसने अपने कर्मों को याद किया, जहाँ वह क्रोधित हुआ, जहाँ उसे दुख हुआ और जहाँ वह चुप रहा। धीरे धीरे उसे अपने मन के विकार दिखने लगे। अब वह सेवा नहीं कर रहा था, बल्कि स्वयं को सुधार रहा था। 1 महीने बाद जब वह लौटकर स्वामी यतीन्द्र के पास पहुंचा, तो उसकी चाल धीमी, मुख पर तेज और आंखों में गहराई थी। स्वामी मुस्कुराए, अब तुम केवल शिष्य नहीं, साधक हो। अब तुम्हारे कर्म केवल बाहर नहीं, भीतर भी हो रहे हैं। अरुण ने झुककर प्रणाम किया। अब उसे समझ आया, कर्म केवल दूसरों के लिए नहीं होते, अपने भीतर के अहंकार को मिटाने के लिए भी होते हैं। जिस दिन साधक स्वयं को जान लेता है, उसी दिन उसके भीतर का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होता है। एक दिन प्रातःकाल स्वामी यतीन्द्र ने अरुण को बुलाया और कहा, अब तुम्हारा अगला चरण आरंभ होता है, स्वयं के शत्रु से युद्ध। तुम अब बाहर की दुनिया में जाओगे, उसी गांव में जहां से तुम भागे थे। तुम्हें वहां रहना होगा, लोगों के बीच उनकी दृष्टि, उनके आरोप और अपने पुराने अतीत के साथ देखना होगा। क्या अब भी तुम वही हो, या अब तुम्हारे भीतर धैर्य और विवेक जाग गया है? अरुण चौंका। गांव वापस वहां जाकर मेरा अपमान हुआ था, वहां मेरी असफलताएं छिपी थी, पर उसने सिर झुका दिया। जैसी आज्ञा गुरुदेव। अरुण गांव पहुंचा तो सब उसे पहचान गए। लोग चकित थे। वही अरुण जो भाग गया था, अब साधु बनकर लौटा है। कुछ ने सम्मान से नमन किया, पर कुछ अब भी तिरस्कार से बोले, धोखा देने वाला अब ज्ञान बांटेगा। जब तुम कुछ नहीं कर पाए तो साधु बन गए। अरुण ने सब कुछ सुना, पर उसकी दृष्टि शांत रही। अब उसे कोई सफाई नहीं देनी थी, ना कोई तर्क करना था। अब उसका मौन ही उसका उत्तर था। एक दिन वह उस स्त्री से मिला जिसे कभी वह अपना प्रेम समझता था, सीमा। वह अब विवाहित थी, पर उसने अरुण को देखकर रोते हुए कहा, तुम गए और मैं जीवन भर अपमानित रहती रही। लोग मुझे दोषी ठहराते रहे कि तुम मेरे कारण भागे हो। क्या यही तुम्हारा प्रेम था? अरुण भीतर से कांप गया। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने उत्तर में कहा, सीमा, उस समय मैं स्वयं से भागा था, न तुमसे, न समाज से। मेरा मोह, मेरा अहंकार, वह मेरा सबसे बड़ा शत्रु था। आज मैं केवल साधु हूँ जो क्षमा चाहता है, न स्पष्टीकरण। सीमा ने नम आंखों से उसे देखा और चुपचाप चली गई। अब दोनों के बीच न मोह रहा, न गुस्सा, केवल स्वीकार। गांव में रहते हुए अरुण को रोज अपने भीतर के विकारों से टकराना पड़ता है। कभी क्रोध आता, कभी अपमान की टीस, कभी यह इच्छा कि लोग उसे अब स्वीकार करें। पर हर बार वह ध्यान में बैठता और स्वयं से कहता, मैं हूँ नहीं, कर्म हूँ। मैं चाहता नहीं, स्वीकार करता हूँ। मैं बदलता नहीं, दुनिया को बदलता हूँ, स्वयं को बदलता हूँ। धीरे धीरे उसके भीतर की अशांति शांत होती गई। 3 महीने बाद स्वामी यतीन्द्र स्वयं गांव आए और बोले, पुत्र, अब बताओ, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अरुण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, वह जो भीतर है, मेरा मोह, मेरी अपेक्षा, मेरा मैं। बाहर कोई शत्रु नहीं। जब मैं स्वयं से मुक्ति होता हूँ तो सारा जगत मेरा मित्र बन जाता है। स्वामी ने प्रसन्न होकर कहा, अब तुम केवल साधक नहीं, शिक्षक बनने योग्य हो। तुम्हारी यात्रा अभी शेष है, पर दिशा तुम्हें मिल चुकी है। महाभारत में कहा गया है, जो स्वयं को जीत लेता है वह संसार को बिना लड़े ही जीत लेता है। तो दोस्तों, कैसी लगी है हमारी स्टोरी? अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगे तो हमारे चैनल अवनीश विद्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए मैं अवनीश कुमार आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।